हेलो मेरी जान। जेईई मेंस 2021 में एक सवाल पूछा गया था जो कि बीटा फंक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये सवाल तुम देख सकते हो आई ऑफ एम एम कॉमा एन दे रखा है तुम्हें 0 से 1 और ये एक बड़ा सा इंटीग्रल दे रखा है और तुम्हें एम और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और मुझे इस इंटीग्रल के बारे में बात करनी है व्हिच इज़ नथिंग बट अल्फा टाइम्स एम कॉमा एन। तो अगर ये सवाल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सवाल है बीटा फंक्शन के ऊपर रिलेटेड। इसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक्स की जगह पहले 1/1 प्लस वाई करके जानना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हें 2 इंटीग्रल आएँगे, फिर से तुम्हें एक बार और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाके तुम इसका आंसर निकालोगे और जिसका सॉल्यूशन ये है, राइट? अब तू देख सकता है ये सॉल्यूशन कितना खतरनाक है। बट इस तरह के क्वेश्चन कभी-कभी अपने डेटा के ऊपर फेल हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तू देख सकता है यहाँ पे एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं तेरी जगह रहता और अगर मैंने आईआईटी की तैयारी की है, तो मैं इस सवाल को कभी भी जनरल अप्रोच से तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, राइट? तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि एम और एन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं क्यों ना एम की वैल्यू 1 डाल दूँ और एन की वैल्यू 1 डाल दूँ। और जैसे तू एम की वैल्यू 1 डालेगा और एन की वैल्यू 1 डालेगा, तो ये जो इंटीग्रल है आई एम एन, राइट? ये तेरा आई ऑफ 1, 1 बनेगा और मेरी जान ये वाला जो इंटीग्रल होगा 0 से 1 और जैसे ही तुमने एम को 1 डाला और एन को 1 डाला, ये क्वांटिटी तुम्हारी 1 डीएक्स बन जाएगी और जिसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा। और तुझे देखना है कि ये वाली वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो बड़ी वाली वैल्यू उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मेरी जान इसमें कुछ करना ही नहीं था, जैसे ही तू m की जगह 1 डालेगा और n की जगह 1 डालेगा, ये ऊपर में 2 बनेगा और नीचे में बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, dx और ये बनेगा तेरा अल्फा और आई ऑफ m कॉमा n तुमने कितना निकाल रखा है 1। तो मेरी जान यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो तू अगर इसको इंटीग्रेट करेगा तो -2 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 मिलेगा और जब तू उसको लिमिट डालेगा तो अल्फा की वैल्यू आराम से 1 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि डेटा के ऊपर कभी-कभी फेल हो जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को तू 30 सेकंड में उड़ा के जा सकता है और अगर तुमने इस पे पूरा अप्रोच लगाया, तो ये पक्की बात है तेरा 5 मिनट लेके आराम से निकलेगा और पता नहीं तेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा, नो वन नोज़। इस तरह के छोटे-छोटे सवाल जहाँ पे डेटा के ऊपर प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह को तू कभी-कभी देसी फंडे का इस्तेमाल करके आराम से इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।